हेलो जी, नमस्ते। मैं बुज़ुर्गों की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और एक माँ आपको तहे दिल से सारे संसार को ढेर सारी दुआएं देती हूँ। आज मैं आपको एक टीचर के सच्ची कहानी उसके विषय में बताने जा रही हूँ। वो दीदी टीचर, वह जब छोटी पैदा हुई उस ज़माने में, तो उसके दादा दादी घर वाले काफ़ी प्रसन्न हुए, जबकि उस ज़माने में लड़की को देख के खुश नहीं हुआ करते थे। वह 8वीं महीने में पैदा हुई। वह थी एक गौरा का अंश, और उस रूप में उसने उस घर में जब जन्म लिया, तो उसके जन्म लेने के कुछ ही दिनों बाद दादा दादी जी का जो कारोबार था, व्यवसाय में उनको बहुत लाभ हुआ। तो दादा दादी बहुत खुश हो गए। फिर उस कन्या को वो बड़े ढंग और बड़े लाड प्यार से पालने लगे। पर देखते देखते उसकी उम्र बड़ी होती गई, और उन्होंने इसको स्कूल भेजा। स्कूल भेजने के बाद वो घर में सारा काम वाम करती थी, और दादा का, दादी का, और जो आने जाने वाले मेहमान थे उनको खूब चाय पिलाना, और हर लोग जो भी आता उसको खूब ढेर सारी दुआएं देता था। दुबली पतली गोरी और बहुत खूबसूरत थी। वह थी गौरा का अंश उस जमाने में, साक्षात। और शिव महा की बड़े भक्त है। आज भी इस उम्र में वो 70 को पार कर चुकी हैं, लेकिन सोमवार का व्रत रखती हैं। व्रत बड़े श्रद्धा भाव से। उसके विषय में जितना वो कहो उतना कम है। उसने जब टीचर बन गई थी, तो मायके में जब उसकी शादी हुई, उससे पहले उसे स्वप्न में, पहले तो स्वप्न हुआ, फिर स्वप्न होने के बाद दिन में 11 बजे के आसपास वो बोली अपनी माँ से फ़ोन करके, माँ तेरे घर में 2 सांप आए हैं, शिव पार्वती आ गए कहा। तो उसकी माँ ने कहा ये तो ऐसी बोलती रहती। उसने कहा सीधे बाहर देख। तो बाहर देखा तो आंगन में 2 सांप सच में खड़े थे। माँ डर गई। उसने कहा मैं क्या करूँ। उसने कहा कुछ नहीं, हाथ जोड़ और प्रार्थना कर। फिर उसने कहा ऊपर को देख कहा। तो दूसरी जगह पर गई, तो वहाँ पर उसका मंदिर का बसेरा बनना था। तो जिसको बनना था उसने तो देख लिया। उसने अपनी माँ से कहा तू यहाँ पर धूप जला दे और हाथ जोड़ दे और भेंट रख दे यहाँ पर। उसकी माँ ने वैसा ही किया। ठीक है। अब उसकी धीरे 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 करके फिर उसे स्वप्न हुआ। उससे कहा तू जब भी आएगी मैं तुझे यहीं पर मिलूंगा और मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। शिव जी और पार्वती माता ने कहा, पढ़ी लिखी लड़की की शादी हो गई, वो हो गई। जब वो रिटायरमैन हुई, रिटायरमैन होने के बाद उसने वहाँ पर बहुत भव्य बड़ा मंदिर बनाया वहाँ पर शिव और पार्वती का, और अन्य देवी देवताओं को भी उसने वहाँ पर स्थापित किया। और वहाँ के जितने भी थे मोहल्ले वाले, आस पड़ोस, सबको उसने वहाँ पर इन्वाइट किया। और साल में हमेशा भंडारा करती है, मायके में भी और अपने ससुराल में भी। देखो उसकी महानता। और उसकी वो अभी उसके मायके में भी ससुराल में भी 2-2 शिव मंदिर हैं बहुत बड़े, और जिनको साल में भंडारा करती है, लोगों को खिलाती पिलाती है बड़ी श्रद्धा भाव से। और बहुत प्यारा मिष्ठान बनता है वहाँ पर, पकवान वगैरह वगैरह। और दान देने में भी कमी नहीं करती है, खुले दिल से देती है हर किसी को। आज मैं उसके विषय में कहना चाह रही हूँ। उसने इतना परिश्रम किया, परिश्रम करने के बाद इस ज़माने में कैसे पढ़ा लिखा है कि मैं उसको देख के ताजुब कर जाती हूँ। और किसी चीज़ में पीछे नहीं है, हर काम करती है, वो करती, बहुत एक्सपर्ट है। अब यहीं पर वो दीदी ने एक बार एक दूल्हा दुल्हन आ रहे थे, उनकी शादी हो चुकी थी, दुल्हनों को आ रहे थे। तो जैसे ही वहाँ पर पहाड़ों में होते हैं ना, ऊंचे नीचे ऊबड़ खाबड़, तो वो बोली अपनी माँ से, माँ देख ये दुल्हन यहाँ पर गिर जाएगी। तो जैसे ही उसने कहा इस रास्ते पे 2 कदम बाद दुल्हन गिरेगी, वास्तव में दुल्हन गिर गई। दुल्हन गिर गई तो उसकी माँ ने उसको 2 थप्पड़ मारे और डांटा। तो क्या बोलती है ऐसा करके। उसकी माँ जिंदगी भर उसको देख के बहुत डरती थी और पास में भी नहीं आती थी। मरते मरते दम तक वो डरती थी अपनी लड़की से, कहती थी कि कब क्या कहेगी। उसकी जो वाणी होती थी सच प्रतीत होती थी, जिससे जो कह दिया बस सच लकीर है। आज भी वो हर किसी की देख रेख में कोई कमी नहीं करती, हमेशा दुआएं देने का ही काम करती, हर किसी को दुआ देती हो करती। और सारे संसार जहाँ के लिए वो प्रार्थना करती है, उसके बारे में जितना बोला जाए वही कम है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी दीदी जिया जी का जोड़, उसका घर सबसे ऐसा सलामत रखे और खुशियों का भंडार भरा रहे। जैसे वो सबको देती है, वैसे ऊपर वाला विधाता उसको खूब दे। आप दीदी के बारे में कम जितना बोला जाए उतना कम है। आखिरी में वो टीचर बनने के बाद उसने वहाँ पर जो 2 मंदिर बनाए अपने घर और मायके में, सब देखते ही रहेंगे। उसकी ये सब सच्ची कहानी है, झूठा इसमें कुछ नहीं है। अब बंद करती हूँ कहना, जितना कहो उसके विषय में उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।